أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا। अस्सलाम वालेकुम मेरी पुरानी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नई आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। जितनी भी पुरानी सहेलियां हैं वो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लें और जो नई सहेलियां आई हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सहेलियां तो बन जाएं, उसके बाद वीडियो लाइक भी कर लीजिएगा। तो आज है मेरे घर में अफ्तार पार्टी। हो सकता है ये शायद इस साल की मेरी आखिरी अफ्तार पार्टी हो। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अगले साल भी हमें नसीब हो और हम इसी तरह अपने दस्तरखान वसी करते रहें और अल्लाह ताला हमें इतनी बरकतें अता फरमाए। लेकिन हाँ, ये जो लॉकडाउन है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि भाई इस साल रमज़ान का तो बहुत ही मज़ा किरकिरा हुआ। वैसे अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जो किया वो हमें एक सबक सिखाने के लिए भी किया है, क्योंकि हमारी शॉपिंग सारी हो चुकी होती है लेकिन फिर भी हमें बाज़ारों के धक्के खाने की जो है ना आदत हो गई है। वैसे इन लोगों में जो है मेरा नाम शामिल नहीं है, क्योंकि मैं बाज़ार नहीं जाती। मैं बड़ी लकी हूँ भाई, मैं घर बैठे बैठे जो है सारे ऑर्डर करती हूँ और मेरे घर बैठे बैठे ही सारी चीज़ें आ जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि थोड़ा सा मैं लाडली भी हूँ और थोड़ी सी मेरा इशू भी है तबीयत का, तो इस वजह से मैं बाज़ार नहीं जा पाती और गुनाहों से भी बच जाती हूँ। अल्लाह ताला मुझे गुनाहों से खुद ही बचा रहा है। तो कहते हैं ना, जब तक किसी को मौका नहीं मिलता तो वो गुनाह नहीं करता। तो यही हाल मेरा है कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, इसलिए मैं गुनाह नहीं करती कि मैं बाज़ार ही नहीं जाती और मैं गुनाह भी नहीं कर पाती। वैसे अगर मुझे मौका मिले और मेरी तबीयत सही हो तो मैं ज़रूर बाज़ार जाऊँ। वैसे रज़ा के साथ जब मैं 2-4 बार बाज़ार गई हूँ तो उसमें से एक आध बार जो है मैं बेहोश हो गई थी। तो रज़ा ने कहा कि बेटा अब तो तुम्हें मैं मर जाऊँगा लेकिन बाज़ार लेके नहीं जाऊँगा। तो बस इस वजह से मेरी बाज़ार जाने पे पाबंदी है और मैं घर बैठे बैठे जो भी चीज़ ऑर्डर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी आ जाती है। तो मुझे क्या ज़रूरत है यार बाज़ार जाने की। और आ जाते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ। आज मुझे इतना खुशी हुई ना, वैसे मेरी तो खुद की भी थिंकिंग यही है कि ज़ाहिर सी बात है हम मुसलमान लोग जो हैं वो जो मेरे जैसे साहिब हैसियत जैसे इस तरह हैं कि बस हम ज़कात ही निकालते हैं, क्योंकि वो तो भाई हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वो तो हमें निकालनी है। अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा ही नुकसान है, सोना इधर का उधर हो जाएगा। तो इस खौफ से जो है ना, सिर्फ़ इस डर से बच्चों हम सब जो है ना बहुत डरते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसा डरा के रखा हुआ है ना कि अगर बेटा ज़कात नहीं निकाली ना तो तुम्हारा सोना तो गया। तो इस डर से हम सब ज़कात तो निकाल लेते हैं, लेकिन हाँ, जो अल्लाह के नाम पे वैसे ही हमें ख़र्च करना होता है, जो कि हम फ़ाज़ूल में शादियों में 20-20 लाख का खाना हो रहा है, 40-40 लाख के फर्नीचर और जहेज़ दिए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों में पैसे लगा के किसी गरीब का हक मारते हैं ना। तो बस आज मुझे बहुत ही दुख हुआ और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई आज। मैं देखती हूँ क्या कहते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन, तो उसमें वसीम बदामी के पास एक हिंदू लड़का आया था, आदमी आया था, जो कि ख़ुद बज़ाहिर बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा खासा खाता पीता लग रहा था और वो ख़ुद लोगों के घरों में राशन दिया करता था और वो एक हिंदू था और डॉक्टर था। लेकिन अभी उसके बच्चे की थैलेसीमिया की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब है और वो टेंशन में था कि मुझे अपने बच्चे का जो है ऑपरेशन करवाना है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं। और जाहिर सी बातें हैं, यहाँ पर तो सब ज़कात ही निकालते हैं, वैसे तो कोई देता नहीं है। तो सबसे पहले जो कॉल करके पैसे दिए बग़ैर ज़कात के अल्लाह के नाम पे, और वो दिए फ़हद मुस्तफ़ा ने, जिन्हें देखते हुए दूसरे लोगों को भी हिम्मत आई और दूसरे लोगों ने भी डोनेट किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं फ़हद मुस्तफ़ा के लिए कहना चाहूँगी कि आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। है भाई, दस्तरखान बिछाना शुरू कर दिया। किंदा ने बाल नहीं बनाए, कंदिल सारे बर्तन ला ला के रखती जाओ। बाल तो बना लेते हैं, आप लोगों ने बाल ही नहीं बनाए यार। सारे बर्तन ला ला के रखते जाएं आप लोग। दस्तरखान पे दुआ, अहमद दुआ मांगते हैं दस्तरखान पे। अच्छा, यहाँ पर मैं उन लोगों से एक बात करना चाहूँगी जिनका दिल तो बहुत बड़ा होता है, जो कहते हैं कि यार अगर अल्लाह ने मुझे पैसा दिया ना तो मैं तो गरीबों में इतना खर्च करूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उतना ही अपने घर में रखूँगा जितना कि मुझे ज़रूरत होगी और उस बाकी सारा गरीबों में लौटा दूँगा। मेरे सामने ऐसे लोग भी हैं और मैं उन लोगों से ऐसी एक बात कहना चाहूँगी कि हाँ, कोई बात नहीं, आपको अगर अल्लाह ने पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह ने आपको एक चीज़ दी है जिससे आप लोगों की मदद ही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी तक बचा सकते हैं, वो है आपका ब्लड। अगर आप चाहें तो अपना ब्लड डोनेट करके किसी भी 3 पेशेंट्स की, अगर एक बोतल अगर कोई डोनेट करता है तो 3 पेशेंट्स की जो है लाइफ बच जाती है।
और मैं आप लोगों को एक बहुत ही दुख के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा जिनका इंतकाल होता है वो होता है रमज़ान के महीने में, क्योंकि उनको ब्लड ही नहीं मिलता। लोग समझते हैं कि नहीं भाई हमने खून दे दिया तो हमारे अंदर तो कमज़ोरी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह ताला रमज़ान देता है तो अल्लाह ताला आपको सब्र और ताकत और हिम्मत खुद ही अता करता है, और जब आप किसी की राह में अच्छी चीज़ के लिए निकलेंगे तो अल्लाह ताला खुद आपके अंदर हिम्मत और ताकत देगा। और मैंने तो रज़ा से भी वादा लिया है और ख़ुद भी अपने आप से अहद किया है कि इंशाअल्लाह ताला मैं और रज़ा दोनों जो हैं अपना ब्लड डोनेट किया करेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है, क्योंकि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ मेरे ऊपर 6 घंटे के लिए आई थी लेकिन आ चुकी है, तो मुझे मालूम है कि इस तकलीफ़ में बंदा माँ बाप जो हैं किस तरह पागल हो जाते हैं। मेरे मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट ख़राब आ गई थी, गलत आ गई थी, गलत रिपोर्ट दे दी गई थी आगा ख़ान हॉस्पिटल में ही, यहाँ पर हैदराबाद में। तो बस उसकी वजह से मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो 6 घंटे मेरे लिए 600 साल से थैंक बड़े यू थे। सो मच इबाद। ये माशाल्लाह से आज मुझे मालूम ही नहीं था, और इबाद ने और किंजा ने जो है ऑर्डर करके मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किए मदर्स डे पे। जी, तो औलाद से बढ़ के कोई और तोहफ़ा ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, लेकिन ये छोटे मोटे तोहफ़े भी अच्छे लगते हैं। और माशाल्लाह से आज मेरे चारों बच्चों में अगर आप देखते हैं तो देखा होगा कि सबसे ज़्यादा एक्टिव मोहम्मद अहमद हैं। और हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से कोई मुआज़ा हुआ हो, कोई दुआ किसी की काम आ गई, कोई नेकी अल्लाह ताला ने हमारी कबूल फरमा दी, जो कि उस बीमारी का जो हमने नाम सुना था कि सुनते के साथ ही मैं पागल हो गई थी। और सुना भी उस वक्त था जब फजर का टाइम था और रज़ा घर पे थे और मैं हॉस्पिटल में अकेली हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी अहमद को लेके, क्योंकि अहमद को फ़ीवर था और इसको ब्लड लग रहा था, ब्लड इसका 3 पॉइंट्स हो गया था। और मैं इतनी टेंशन में आ गई थी जब तक डॉक्टर असलम अहमद जो हैदराबाद के डॉक्टर हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, वो नहीं आए थे। और मुझे दूसरे डॉक्टर्स जो थी मैं उनसे जा के पूछ रही, आप प्लीज़ बता दें, अच्छा मैं बाहर मुल्क ले जाऊँ, इसका इलाज हो जाएगा। मैं ये उन 6 घंटों में ही मैंने इतना अपना दिमाग को चलाया, इतना चलाया कि मैं अपनी ये सब कुछ अपना खून सारा निकाल के अपने बच्चे में दे दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं दुनिया समझ लें, मैं अपनी पूरी दुनिया तबाह करके अपने बच्चे को बस बचा लूँ। और वो डॉक्टर्स का कहना था कि नहीं, कुछ भी कर लें, ये बच्चा तो हर 15 दिन से ब्लड लगेगा तभी ज़िंदा रह सकेगा, वरना अल्लाह ना करे 15 साल से पहले पहले अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो वक्त मेरा इतना ज़्यादा, मैं उस वक्त को सोचना भी नहीं चाहती, मैं कांप जाती हूँ उस वक्त को। वो 6 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे बदतरीन 6 घंटे थे। तो बस आजकल अगर मैं देखती हूँ किसी भी थैलेसीमिया के बच्चे को, तो मैं उनके माँ बाप की जो कंडीशन है उसको समझ सकती हूँ कि उनके ऊपर क्या गुजरती है। और माशाल्लाह से आज मेरे चारों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मोहम्मद अहमद माशाल्लाह सबसे ज़्यादा एक्टिव है मेरे चारों बच्चों में। तो बस ये आप सबकी दुआएं हैं और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कभी किसी बच्चे को बीमार ना करे। और प्लीज़ अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक एक बोतल अपनी ब्लड की डोनेट कर दिया करें, अपनी बर्थडे पे ही कर दें। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।